हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, टैरो कार्ड के माध्यम से की जाती है। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी भेजिए। कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी को भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है, आपकी एनर्जी फीस होती है जो आपको पे करना पड़ती है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप पर्सनल रीडिंग मुझसे लेते हैं अथवा नहीं, ये आपकी चॉइस। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, कार्ड में तो साफ स्पष्ट नज़र आता है मुझे तो कि ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, सोच सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी और अच्छे से आए मुझ तक। तो ये देखो, आपके बारे में सोचते बहुत हैं, अंदर अंदर इनके बहुत बेचैनियाँ हैं, बहुत एक सोच बना रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे कुछ कहने की, तो ये व्यक्ति जो है आपके सामने अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं, क्या कारण है? इनके लाइफ में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है आपके सामने अपनी भावनाओं को या बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप की इनसे बात होती है या क्रश हैं आपके, आपको फीलिंग महसूस होती है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके दिल के अंदर क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे अभी। क्योंकि ये व्यक्ति जो है बहुत इंट्रोवर्ट कहते हैं, क्या अंदर अंदर अपने आप को रखना, अपनी बातों को छुपा कर रख देना, किसी से अपने दिल की बात ना कहना, इस व्यक्ति का जैसे कि नेचर है। वैसे बहुत खुल के बात करते होंगे, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं या कोई महिला, देखो मैं यहाँ पर महिला पुरुष दोनों के लिए समान रीडिंग है, आप जो भी सुन रहे हैं अपने हिसाब से। कोई महिला है तो हो सकता है किसी मुद्दे पे बातचीत जरूर करती हों, लेकिन जहाँ भावनाएं व्यक्त करने की बात आती हैं, जहाँ फीलिंग्स को दिखाने की बात आती है, वहाँ ये बोल नहीं पाते हैं, वहाँ अपने अंदर रख लेते हैं चीज़ों को। लेकिन अंदर अंदर बेचैनी बहुत है, आपसे बहुत कुछ कहने की सोच रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में, हो सकता है कोई गलतफहमी पैदा हुई है तो उसको क्लियर करने की सोच रहे हैं। लेकिन करें कैसे, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में। दरअसल अगर मैं दोनों की तुलना करूं तो आप तो जैसे कि एक होता है ना लगन, एक नाम की रटना होती है, एक जैसे ईश्वर के ध्यान हर वक्त इंसान करता है, उससे भी ज़्यादा कहीं आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं हर वक्त। ये कोई रिश्ता चाहे आपका ख़राब हुआ है, कुछ आपसी मनमुटाव हुए हैं, हालांकि कुछ ऐसा था आपके बीच में कि बहुत सुंदर रहा हो सकता है फ्रेंडशिप का रिश्ता हो सकता है आपके पार्टनर हो सकता है जिनको सिर्फ आप पसंद कर रहे हैं, उनकी फीलिंग आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप इरिटेट भी हो रहे हैं इस इंसान से, पर्सन या पर्सनी से, कि समझ नहीं आता कि इस इंसान को चाहिए क्या, क्यों नहीं कह देता। कहीं छोटी मोटी चीज़ों से व्यक्त किया होगा कि आपको पसंद करते हैं या कुछ अगर नया रिलेशन है ये जीवन में, लेकिन खुल के क्यों नहीं, ये अब आपके लिए बहुत झुंझलाहट का कारण बन चुका है। आप अब हर वक्त उसी में फंसे रहते हैं, सोचते रहते हैं उनके बारे में। छोटी से छोटी गतिविधियां आप भी समझना जानना चाहते हैं। देखो, वो इंसान जो है अपने आप को उसने अपने काम में व्यस्त कर लिया है। अगर कोई महिला है, अगर कार्यकर्ता हैं कहीं पे, तो वहाँ काम में व्यस्त हैं, या घर में परिवार में काम में बहुत व्यस्त रखा है। अगर कोई मेल हैं तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में लगा दिया। हालांकि देखो, कितना भी काम में लगा लो, लेकिन सोच ऐसी चीज़ है, दिमाग ऐसी चीज़ है, बातें ऐसी चीज़ हैं, वो हमेशा चलती हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे दिमाग से तो एक पल के लिए भी इंसान नहीं निकलता है, और ये कैसे काम में लग के मुझे भूल सकता है। तो हर किसी इंसान की अपना अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग सोच होती है। तो ये इंसान अपने आप को काम में व्यस्त रख के किसी तरीके से आपसे मुँह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका क्या कारण है, जब इतना ज़्यादा आप लोगों के बीच में मुझे एक एनर्जी फील हो रही है एक दूसरे के लिए, तो है क्या कारण? तो मैं कार्ड निकाल लेती हूँ कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये दूरी बनाने की सोच रहे हैं।
तो ये बात है। तो देखो यहाँ पर ये बात निकल के आई है, कुछ हो सकता है आपका एज गैप हो, कास्ट कल्चर इशू हो, कोई स्टेटस का प्रॉब्लम हो। मतलब स्टेटस रईस गरीब अमीर वाला बात नहीं कर रही हूँ। एक हो सकता है कोई मैरिड हो, अनमैरिड हो, बेबी हो किसी के आपस में, ये हो सकता है। ये पर्सन या पर्सन मैरिड हो सकते हैं, इनके खुद के बेबी या प्रॉब्लम्स घर में हो सकते हैं। ये नहीं है तो आप में से कोई है, कुछ है, कुछ या कोई ऐसा रिलेशन है इनके जीवन में जो बहुत इनके करीब रहा है, या हो सकता है आपके बहुत करीब रहा हो तो आप नहीं जा पा रहे हो उस रिलेशन से बाहर, और आप सोच भी रहे हो उनके बारे में। और या फिर ये इंसान जो है आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, आपको फिजिकल तौर पे बहुत पसंद करते हैं, आपका एटीट्यूड बहुत पसंद करते हैं, आपकी बातों को आपको स्पाई करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे देखना करना। हालांकि कुछ दिनों से हो सकता है आपको महसूस हुआ हो ये वहाँ भी, लेकिन आप ये मत सोचो आपको नहीं देखा जा रहा है, किसी अदर आईडी से देखते होंगे, कोई और आईडी से फॉलो किया होगा, खुद की पहचान छुपा के कहीं से आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये इंसान बेचैनी बहुत है इसके अंदर भी। दरअसल ये आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन कोई इशू ऐसा बन गया है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखो बहुत प्रैक्टिकल दिमाग से मुझे दिख रहे हैं ये जो भी आपके पर्सन या पर्सनी है, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाले। उनको जहाँ 2 पैसे का फ़ायदा है, किसी चीज़ का फ़ायदा है तो वो उस तरफ देखेंगे, नहीं है तो वो लब में भी अपना वो देखते हैं नफ़ा नुकसान। जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना इंसान अपनी बिजनेस में कि भाई कहाँ ग्रोथ होगी क्या। आप देखो प्रेम में नफ़ा नुकसान देख लिया या रिलेशन में कहीं, तो आप कभी प्यार कर ही नहीं पाएंगे। अगर बहुत लॉजिक लगा के आप कहीं किसी रिलेशन में जाते हैं तो वो रिलेशन चलने वाला नहीं है। पर ये इंसान बहुत लॉजिक लगाने वाला है, बहुत दूर तक की, ये बहुत दूर की तो नहीं सोचते हैं, लेकिन इतना सोच लेते हैं कहीं ऐसा ना हो आप इनके गले पड़ जाएं, थोड़ा समय इन्होंने आपके साथ अच्छा बिता लिया। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ इंसान गंभीर नहीं है रिश्ते को लेके। जैसे एक होती है ना गंभीरता की, भाई शादी करनी है या इसी के साथ मुझे पूरा जीवन यापन करना है, एकदम पगला जाना, जैसे आप लोग पगला जाते हो। बुरा नहीं मानोगे, आप बहुत सॉफ्ट हृदय हो, बहुत भावुक हो, एकदम पगला जाते हो, एकदम दूर तक का सोच लेते हो, घूमना फिरना, बच्चे फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या सपने आप सजा लेते हो किसी इंसान के लिए अगर फीलिंग आती है। लेकिन ये इंसान जो है बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं। आप अच्छे लगते हैं इनको, आपको पसंद करते हैं, इनके दिल में भी लविंग डपिंग वाली फीलिंग है, लेकिन वक्त बिताना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन बेचैनी ये है अंदर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं, क्योंकि आप बुद्धिमान बहुत हैं। हो सकता है आपके अंदर बहुत तीव्र बुद्धि हो, या आप स्टेप उठा लेते हो, या आपको गलत बात का विरोध करना आता हो, या सच बात को रखना आपको आता है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत पावरफुल है। तो ये सोच रहे हैं इमोशनल तो आप हैं, वो तो आप बिल्कुल हो जाते हैं प्यार में एकदम पागल, लेकिन वो दिल से सोच बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि इंसान आपको बहुत होशियार समझदार समझते हैं, तो उनको डर भी सता रहा है कहीं ऐसा ना हो हम रिलेशन में गए, आगे कोई प्रॉब्लम बनती है या ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ता है, तो कहीं ऐसा ना हो आप कुछ इनके खिलाफ खड़े हो जाएं, कुछ ऐसा कर बैठें। आपको बहुत तेज तर्रार भी समझ रहे हैं, मासूम तो समझते हैं, लेकिन उनको ये पता है अच्छे से कि आप गलत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो जब आप दूसरों के लिए खड़े हो जाते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं हो जाएंगे। तो ये भय भी आपका सता रहा है। तो इसीलिए, लेकिन बेचैनी है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म का रिश्ता नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसी घबराहट में, इसी चक्कर में वो आपके बारे में सोचते हुए भी आपसे संपर्क नहीं करते हैं। देखो तो मैं तो ये कहूँगी, देखो आपके जीवन में जिसको आना होगा वो आकर रहेगा। डिवाइन ने अगर कहीं कनेक्शन जोड़ा है तो वो आएगा। अगर डिवाइन की तरफ से कनेक्शन नहीं है, आपका कोई कर्मा नहीं जुड़ा, कोई सोल कांटेक्ट नहीं है, और डिवाइन की मर्जी भी नहीं है कि ये रिश्ता आपसे जुड़े, आपके लिए अच्छा नहीं है, तो देखो बहुत नज़दीक आते आते कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोई मिलने आ रहा है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, कोई मिलने आ रहा है तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, गाड़ी नहीं मिलेगी, बस नहीं मिलेगी, ट्रेन नहीं होगा, जो भी होगा, या किसी कारण से काम ऐसा आ जाएगा, आप पे आ जाएगा, उन पे आ जाएगा, आप लोग मिलते मिलते रह जाएंगे, आप मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी होगी कि ये रिलेशन भाई आपको नहीं मिलाना है उनको। और अगर डिवाइन की मर्जी होगी तो आप फटाफट मिल लेंगे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर देंगे, रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
तो ये संदेश समझा करो आप, इन चीज़ों से समझो आप, है ना? अगर कोई नो कॉन्टैक्ट में गया, कोई 6 महीने बात नहीं कर रहा है, 4 दिन तो चलो गुस्सा हो सकता है किसी का, लेकिन लगातार अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, तो क्यों पागल हुए जा रहे हो? क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हो? किसी ना किसी को तो ईश्वर भेजेंगे आपकी लाइफ में, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आपकी, अगर नहीं भेजेंगे, किसी ठग से अच्छा कोई आपके जीवन से खेल के चला जाए, आपका दिल तोड़ के चले जाए, उससे अच्छा है कि आप अकेले हो, खुश हो, मस्त हो। ठीक है? तो अपने आप को प्यार करो, आगे बढ़ो, पावरफुल एनर्जी में रहो, अपनी भावनाओं पर थोड़ा आप कंट्रोल करो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में। जब भी ज़्यादा सोच आए किसी की, तो नाम जप करना वहाँ पर शुरू कर दीजिए। और किसी रिलेशन में आपको जाना ही जाना है, तो भाई मैं तो ये कहूँगी, ज़बरदस्ती गड्ढे में मत कूदो। कोई ना कोई अच्छा रिलेशन आपके लिए आएगा, जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। ज़्यादा कुछ उलझन है पर्सनल रीडिंग में, आप जान लो, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं है किसी की, ओके? ये जनरल है, ज़रूरी नहीं है पूरा पूरा आपके ऊपर लागू हो जाए। थैंक यू।